नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। प्रदेश के 2025-26 के बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा ने राजस्व घाटे के लिए सरकार को ठहराया दोषी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट, प्रदेश हित के मुद्दों पर की चर्चा। और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने पांगी घाटी के चहनी जोत में सुरंग निर्माण की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मांग। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विपक्षी दल भाजपा ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पहले सदन में हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान विमल नेगी की मौत का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पहले दिन से ही विवादों के घेरे में है। आज विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत हमने नोटिस दिया था कि सारी विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करके चीफ इंजीनियर विमल नेगी की जो दुखद मृत्यु हुई है और उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बैठे बैठे इशारा किया कि मुझे कुछ नहीं कहना है। हमने विधानसभा के अंदर पहले दिन से इस बात को लेकर स्पष्ट कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए सरकार तैयार है कि नहीं है। जब मुख्यमंत्री खड़े हुए तो उनका पहला शब्द क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को आदत पड़ी है बात का बतंगड़ बनाने की। इसलिए आज हमने सदन से वॉकआउट किया है और हम आज भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कह रहे हैं कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि एचपीपीसीएल की वर्किंग पिछले लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रही है। सदन में विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से मृतक विमल नेगी की पत्नी संतुष्ट है और उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात की है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस सारे मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कोई भी अधिकारी द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसकी इंक्वायरी करना एक दायित्व बनता है किसी भी जिम्मेदारी सरकार का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को, जब मेरी बात हुई उनकी वाइफ से बात, उन्होंने ये कहा कि आपने जो एक्शन लिया हमसे संतुष्ट है, हम जा रहे हैं और आपसे मैं मिलने आऊंगा। मैंने कहा आप क्यों मिलने आएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। ये सरकार की संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण होता है। ये बात मेरी उनसे हुई। परिवार संतुष्ट, परिवार के रिश्तेदार संतुष्ट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भी संतुष्ट। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उन्हें विमल नेगी की मौत के मामले में भाजपा के जयराम ठाकुर, डॉक्टर जनकराज, रणधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा और अन्यों की ओर से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव आज ही प्राप्त हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने इस मामले में पहले से ही अपेक्षित कार्रवाई कर दी है। ऐसे में इस मामले को नियम 67 के तहत उठाने का अब कोई औचित्य नहीं है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का आज उनके पैतृक गांव कटगांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रशासन की ओर से किन्नौर के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मौजूद लोगों ने राज्य सरकार से विमल नेगी की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। गौरतलब है कि विमल नेगी बीते 10 मार्च को लापता हो गए थे और 19 मार्च को उनका शव गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि 200 डॉक्टरों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और इसके लिए बीते 16 मार्च को परीक्षा आयोजित की गई। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय अवस्थी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही। विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपए है, जिसका 80% वित्त पोषण एशियन विकास बैंक द्वारा जबकि शेष 20% प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने 6,390 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक ये घाटा बढ़ता रहेगा। विपिन परमार ने कहा कि राज्य सकल घरेलू उत्पादन के 3% से अधिक कर्ज लेने के कारण राज्य की कैंपिंग की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को 9,300 आवास आवंटित करने के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय मनरेगा के तहत 1,100 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% किया गया है। विपिन परमार ने कहा कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश को 11,806 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में फार्मा हब का योगदान 12% है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने टांडा में कैथ लैब को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली ने टांडा में कैथ लैब बंद होने की बात को नकारा। पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया का आज निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र से संबंध रखते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि ये सदन केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोक प्रकट करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सिंह पठानिया वर्ष 1972, 1990 और 1993 में प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे राज्य सरकार में 1995 से 1998 तक परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश व समाज के लिए दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और विधायक रणधीर सिंह, भवानी सिंह पठानिया और संजय रतन ने भी पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश पर व्यय विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई गई सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध किया और पूर्व की स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान को कम करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि ये कदम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को 2025-26 के लिए जीएसडीपी का 2% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से बात की। इस अवसर पर किसान सभा की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और पांगी घाटी के चहनी जोत में सुरंग निर्माण को लेकर चर्चा कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। सिकंदर कुमार ने कहा कि सर्दियों में लोगों को पांगी घाटी पहुंचने के लिए लगभग 15,000 फुट ऊंचे साच पास से होकर आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चहनी जोत में सुरंग बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी और वे साल भर चंबा मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्य के लिए केंद्र की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित जनजातीय व प्रदेश के अन्य लोगों को 50 बीघा तक की जमीन का मालिकाना हक देगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में वन अधिकार अधिनियम को लागू करने जा रही है, जिससे सदियों से वन भूमि पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक मिल सके। वन अधिकार अधिनियम 2006 जिसमें क्लेमेंट जो है 50 बीघे तक भूमि प्राप्त करने का इसमें अधिकार रखता है। कानून का जो असली मंशा ये है कि जो सदियों से वन भूमि पर, चाहे वो जनजाति है चाहे अन्य जो पारंपरिक रूप से जो वनों के अंदर रहते हैं लोग, अपना जो है मालिकाना हक दिलाने का ये कानून है। और इसमें साक्ष्य, जिस भूमि को आप क्लेम कर रहे हैं उस साक्ष्य के लिए केवल 2 गाँव के बुजुर्गों का बयान चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। प्रदेश के 2025-26 के बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा ने राजस्व घाटे के लिए सरकार को ठहराया दोषी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट, प्रदेश हित के मुद्दों पर की चर्चा। और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने पांगी घाटी के चैहणी जोत में सुरंग निर्माण की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।